नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। जी हां, जाति की ही छाती पर नाचती है बिहार की राजनीति। नीतीश मंत्रिमंडल ने शपथ ले लिया, या ये कहिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में एनडीए के तमाम दिग्गज नेताओं के, देश भर के एनडीए के दिग्गज नेताओं की उपस्थिति में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार के लाखों लोगों को साक्षी मानते हुए संविधान की शपथ ले ली नीतीश मंत्रिमंडल ने। लेकिन हमने बात शुरू की कि जाति की ही छाती पर नाचती है राजनीति। नीतीश कुमार को छोड़ दिया जाए तो 26 मंत्री और नीतीश कुमार समेत 27 लोगों को, 27 माननीय को मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई गई है, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो कि बीजेपी से हैं, ये उप मुख्यमंत्री हैं। चूंकि उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, इसलिए इन दोनों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। अब हम आपको बताने जाते हैं कि कौन कौन मंत्री बने और उनकी जाति क्या है और उस जाति को नीतीश मंत्रिमंडल में मिला क्या। शुरू करते हैं नीतीश कुमार से, क्योंकि मंत्रिमंडल के सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं। मान्यता के आधार पर कुर्मी जाति की संख्या बिहार में 2% के आसपास है। 2022-23 में एक सर्वे कराया गया, उस सर्वे के हिसाब से इनकी आबादी 2.8% के आसपास है। इस सर्वे की चर्चा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, यह सर्वे डिस्प्यूटेड है, इस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने और किसी भी सरकारी संस्थान ने ओके इसको नहीं किया। सर्वे कराने का कोई भी करा सकता है। मान्य जाति की बात होगी तो सेंसस पे होगी। सेंसस इस बार जाति के नाम से होने वाली है। खैर, कुर्मी जाति से नीतीश कुमार आते हैं। 2 मंत्री मुख्यमंत्री के बाद श्रवण कुमार कुर्मी जाति से ही आते हैं। नालंदा से 1995 से लगातार जीतते रहे हैं। जेडीयू से हैं, ये भी मंत्री पद की शपथ लिए हैं। सबसे ज्यादा लॉटरी लगी है राजपूत जाति के नाम पर। बिहार विधानसभा में अगर जातिगत आधार पर उपस्थिति देखें तो सबसे बड़ी उपस्थिति राजपूत जाति की ही है। 33 विधायक जीत के आए हैं और 33 में 33 जो जीत के आए हैं वो एनडीए से ही जीत के आए हैं। तो इस जाति के नेताओं को अच्छा इनाम मिला है। 4 राजपूत जाति के विधायक हैं जो कि मंत्री बने। लेसी सिंह पुरानी जेडीयू की नेत्री हैं, धमदाहा से विधायक हैं, ये मंत्री बनी है। संजय कुमार सिंह जो कि तेज प्रताप यादव को हराए महुआ से, एलजेपीआर से हैं, इनको भी मंत्री पद मिला है। संजय कुमार टाइगर आरा से आते हैं, आरा से विधायक बने हैं, भोजपुर के नेता हैं। एक बार और विधायक बने थे इसके पहले, ये भी मंत्री बने हैं। और स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की सुपुत्री दूसरी बार विधायक बनी है, श्रेयसी सिंह, राइफल शूटर, एक अपनी पहचान है इनकी। इनको भी इस बार मंत्रिमंडल में उपस्थिति मिली है। ब्राह्मण सवर्णों में सबसे बड़ी जाति है और ब्राह्मणों का एक तरफा वोट जाता है एनडीए की ओर। एकमात्र मंत्रिमंडल में सीट पाने वाले ब्राह्मण नेता हुए मंगल पांडे। पिछली बार भी ये मंत्री थे। इसके अलावा जदयू से, किसी भी पार्टी से या बीजेपी से ही दूसरा कोई भी ब्राह्मण मंत्री नहीं बना है। भूमिहार बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए सबसे आक्रामक तौर पर सड़क से लेकर सदन पर बूथ तक फील्डिंग करती है, लड़ाई लड़ती है। लेकिन मात्र 2 मंत्री बने भूमिहार जाति से। एक विजय सिन्हा जो कि लखीसराय से विधायक हैं, बीजेपी के सिंबल पर जीते हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। और विजय कुमार चौधरी जो कि नीतीश कुमार के काफी करीबी मित्र माने जाते हैं, सराय रंजन से जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते, ये मंत्री बने हैं। भूमिहारों की उपस्थिति इस विधानसभा में 25 की संख्या में है। 23 एनडीए से जीते हैं और 2 राजद से जीतने में कामयाब हुए हैं। तो भूमिहार और ब्राह्मण ये 2 ऐसी जाति जिसका तकरीबन 90% पोल वोट एनडीए की ओर जाता है। भूमिहार को 2 सीट मिला मंत्रिमंडल में और ब्राह्मणों को सिर्फ 1 सीट मिला। कायस्थ एक तरफा वोट करते हैं एनडीए के पक्ष में। 2 विधायक हैं, लेकिन एकमात्र विधायक नितिन नवीन को फिर से मंत्रिमंडल में मौका मिला है। पटना के बांकीपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री थे। यादव जाति को 3 की संख्या में मंत्रिमंडल में जगह मिला है। दानापुर से पहली बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले रामकृपाल यादव को मंत्रिमंडल में जगह मिला है, बीजेपी से हैं। अरुण शंकर प्रसाद खजौली से चुनाव जीते हैं, बीजेपी से हैं, इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिला है। सदन के अंदर भाजपा की ओर से काफी मुखर चेहरा विजेंद्र यादव
जदयू का दिग्गज नाम, सीनियर मोस्ट लीडर, इनको भी इस बार फिर मंत्रिमंडल में जगह मिला है। ये सुपौल से चुनाव जीत के आए हैं। कुशवाहा जाति से सम्राट चौधरी आते हैं, इनको मंत्रिमंडल में जगह मिला है। ये उप मुख्यमंत्री हैं, कद्दावर नेता है बीजेपी के, 2018 में बीजेपी में आए और 2025 में इनकी हैसियत इतनी बड़ी हो गई कि आज बीजेपी का ये पोस्टर बॉय बन चुके हैं। सुरेंद्र मेहता बीजेपी से ही बछवाड़ा से, बेगूसराय के बछवाड़ा से चुनाव जीते हैं, इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिला है। और दीपक प्रकाश, चौंकाने वाला नाम, परिवारवाद का बहुत बड़ा उदाहरण, उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र हैं, अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को इस चुनाव में एनडीए में 6 सीटें मिली, 6 सीट में उपेंद्र कुशवाहा ने 1 सीट अपनी पत्नी को दिया, जो कि सासाराम से स्नेहलता कुशवाहा चुनाव जीतने में कामयाब रही। 6 में 4 ये जीत के आए, 4 में जीते हुए किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने मंत्रिमंडल में जगह दिलाई अपने सुपुत्र को, नाम है दीपक प्रकाश, अभी भी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। नियम के अनुसार इनको 6 महीने के अंदर में सदन के किसी भी विधान परिषद या विधानसभा, दोनों सदन में से किसी भी सदन का सदस्य इनको बनना होगा। आगे चलिए, अब हम बात करते हैं दलित समुदाय से। संजय कुमार पासवान बखरी, एलजेपी आर से ये चुनाव जीत कर आए हैं। बखरी विधानसभा क्षेत्र है इनका, एलजेपी आर का काफी चर्चित चेहरा है ये। लखेंद्र कुमार रोशन पातेपुर से जीत के आए हैं बीजेपी के टिकट पर, इनको भी पासवान समुदाय से हैं, इनको भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिला है। अशोक चौधरी, हाल के दिनों में अशोक चौधरी और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच में आरोप प्रत्यारोप काफी लंबा चला था। ये एमएलसी हैं, पिछले दरवाजे से सदन में हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं, पासी समुदाय से आते हैं, जो कि दलित वर्ग का हिस्सा है, इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिला है। सुनील कुमार जेडीयू से हैं, भोरे गोपालगंज का एक क्षेत्र है, रिजर्व सीट है, वहां से ये चुनाव जीत के आए हैं। पिछले मंत्रिमंडल में भी ये शिक्षा मंत्री थे। संतोष सुमन जीतन राम मांझी के बेटे, एमएलसी हैं, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पिछले सरकार में भी मंत्री थे, मुसहर समाज से आते हैं। जीतन राम मांझी की भी पार्टी को 6 सीटें मिली थी, 6 में ये 5 जीत के आए हैं, लेकिन जीते हुए 5 में से किसी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला। मंत्रिमंडल में जगह मिला तो जीतन राम मांझी के सुपुत्र संतोष सुमन को, जो कि पिछली बार भी नीतीश मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। आगे चलिए, अति पिछड़ा वर्ग में कहार प्रमोद चंद्रवंशी जहानाबाद क्षेत्र से हैं, एमएलसी हैं, पार्टी के द्वारा नॉमिनेटेड हैं, इनको मौका मिला है नीतीश मंत्रिमंडल में पहली बार। मल्लाह समाज से रमा निषाद औराई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आई हैं, पहली बार चुनाव लड़ी हैं, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी हैं। अजय निषाद की पत्नी है। अजय निषाद मुजफ्फरपुर का प्रतिनिधित्व पहले करते थे लोकसभा में, इनको मौका मिला है नीतीश मंत्रिमंडल में। मदन सहनी जदयू से हैं, बहादुरपुर से चुनाव जीते हैं, पहले भी ये मंत्री थे जेडीयू से के कोटे से, इस बार भी इनको रिपीट किया गया है। मुस्लिम चेहरा में जमा खान कैमूर इलाके के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, नीतीश मंत्रिमंडल में पिछली बार भी ये नीतीश मंत्रिमंडल का चेहरा थे, इस बार भी इन पर भरोसा जताया गया है। और वेस्ट समुदाय से दिलीप जायसवाल, ये नाम भी आप लोगों को याद होगा, क्योंकि इनके ऊपर भी प्रशांत किशोर काफी आक्रामक थे, इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको मौका मिला है, एमएलसी हैं। और नारायण प्रसाद नौतन से हैं, नौतन ये चंपारण इलाके का हिस्सा है, पश्चिमी चंपारण का हिस्सा है नौतन, वहां से ये चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। चंपारण से पहले प्रमोद कुमार गुप्ता को, जो मोतिहारी से विधायक हुआ करते थे, उनको चंपारण क्षेत्र से मौका मिलता था, लेकिन इस बार उनका नाम ड्रॉप हुआ, नारायण प्रसाद के नाम लॉटरी लगी है। ये वैश्य समाज से आते हैं। तो कुल मिलाकर मैं संख्या के हिसाब से बता दूं तो नीतीश कुमार के साथ है कुर्मी समाज से 2, राजपूत समाज से 4, ब्राह्मण समाज से 1, भूमिहार समाज से 1, भूमिहार समाज से 2, माफ कीजिएगा, भूमिहार समाज से 2, कायस्थ समाज से 1, यादव जाति से 3, कुशवाहा जाति से 3, पासवान जाति से 2, पासी जाति से 1, सुनील कुमार जो कि जेडीयू से हैं, जो पिछली बार शिक्षा मंत्री थे, इनकी जाति के बारे में मेरी पास जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये भी दलित समाज से आते हैं। संतोष सुमन मुसहर जाति से, मुसहर समाज का 1, कहार समाज से 1, मल्लाह समाज से 2, मुस्लिम समाज से 1, वैश्य समाज से 2। तो नीतीश कुमार को छोड़कर 26 और नीतीश कुमार को लेकर 27 लोगों ने बिहार में 18वीं विधानसभा में मंत्री पद की शपथ ली। और इसी के साथ है अब बिहार सरकार कार्य करना
शुरू कर दी। नीतीश कुमार अपने जीवन में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए और नीतीश कुमार के साथ नालंदा विधानसभा क्षेत्र से नीतीश कुमार की पार्टी के और नीतीश कुमार की ही जाति के नेता श्रवण कुमार, वो भी 10वीं बार मंत्री पद की शपथ ले चुके। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।